वेलकम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ तीन सियाने। मैं हूं आपका होस्ट अदील हाशमी। पिछले एपिसोड में बहुत टफ कंपटीशन रहा। हमारे चैलेंजर थे, उन्होंने हमारे सियानों को बहुत मुश्किल वक्त दिखाया, लेकिन यही इस एपिसोड में उसका फैसला होगा। 67,400 रुपए वो जीत सकते हैं, 67,400 रुपीज। और क्या वो जीत के जाएंगे या नहीं, इसका फैसला होगा कुछ देर में। पहले वार्म वेलकम टू द सियानाज। मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब, मोहसिन सईद एंड रुबीना अशरफ, एंड ऑफ कोर्स हमारे पिछले हफ्ते के चैलेंजर मुदस्सर हुसैन। पिछले हफ्ते हुआ यह था कि राउंड 3 में मुदस्सर ने ऑप्ट किया डबल और नथिंग के लिए। ये बताएं मुदस्सर कि आप डबल नथिंग करेंगे नहीं? जमीनी हकायक कुछ भी हो, लेकिन खेलना चाहिए। That's the right answer. That's the right answer. That's the wrong answer. और do or die हो सकता है इसके ऊपर। That's the wrong answer. और इस वक्त 3 सवालों के बाद स्कोर है 2-all। और अब हम शुरू करेंगे सडन डेथ राउंड। जिसने एक सवाल का जवाब दिया सही और दूसरे का हो गया गलत, तो इट्स ओवर। सो मुदस्सर या तो घर लेके जाएंगे 67,400 रुपए या फिर एक छोटा सा गिफ्ट। तो हम शुरू करते हैं राउंड 3 सडन डेथ। ओके, अगली कैटेगरी और आखिरी 2 ही रह गई हैं और उम्मीद है कि फैसला हो जाएगा। 4 कैटेगरी जो हैं उसमें फनकार और कल्चर। जी मुदस्सर सर, आप लोग तो बहुत सेफ साइड हैं। सारी टेंशन तो पैसों की मुझे है और आखिर में वो कैटेगरी बची है जिनको मैं सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहा था। कैसे सेफ है, इनके पैसे जमा करने। माशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों के दरमियान में मैं मौजूद हूँ, तो मैं उस कैटेगरी में तो जाऊंगा नहीं। ये लोग आराम से निकल आएंगे। कल्चर थोड़ा सा मेरा वीक है। कल्चरल आइकॉन बैठे या ये मैंने आपसे कहा नहीं, तो बिल्कुल मैं आखिर में रख रहा था। मुझे चांस किधर मैं यहाँ तक पहुंच पाऊंगा। ओके, इन्होंने चूज की कैटेगरी कल्चर की। सो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। रवायती चपली कबाब बनाने में इनमें से कौन सी चीज इस्तेमाल नहीं होती? अनारदाना, हरा धनिया, साबुत धनिया। कुकिंग का शौक है आपको? बिल्कुल नहीं। वो तो लग ही रहा है वैसे। खाने का नहीं, तो वो बेगम सिखाएंगी ना, अगर ये गलत हो गया वहां सही हुआ अच्छी तरह सिखाएंगी। वो चपली कबाब चप्पल से सिखाएंगी वो बनाना। नहीं, वैसे आप लोगों ने ऐसा कैरेक्टर बनाने, इतनी भी बुरी नहीं है। अब तो आखिरी एपिसोड है, आखिरी जुमला अच्छा, उनकी तारीफ है। बेगम का नाम नहीं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। आपने की थी, अभी डर लग गया। ये कॉन्फिडेंस की मार है ना, इसको कहते हैं। बेगम को पहले से प्रिपेयर कर रहा है, मैं आ रहा हूँ। अनार दाना, हरा धनिया और साबुत धनिया। हरा धनिया चपली कबाब में खाते वक्त साबुत टेस्ट याद करें। वही चीज है। अनार दाना तो आता है उसमें, मुंह में भी आता है। हरा कंकर भी आती है मुंह। नहीं, यहाँ पे पेशावरी चपली कबाब से खाएंगे तो नहीं आएंगे। क्यों? वहाँ कंकर नहीं होती? नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छा बनता है। कराची में बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ पे खाने के लिए। हरा धनिया है। बस सर, मैं फाइनल करें सर। हरा धनिया एंड साबुत धनिया। साबुत धनिया, हरा धनिया में मैम से कुछ देखो फर्क। मैम से फर्क नहीं। मैम गलत बताएंगी। हाँ, मैम गलत बता देंगी। कोशिश भी ना कर। आप घर जाएं, इंशाल्लाह मैम आराम से आपको फर्क बताएंगी। चटनी में दोनों इस्तेमाल होते हैं, तीनों। दिल भाई, यहाँ पे तो थोड़ी आपकी तो जरूरत पड़ेगी। हरा धनिया और साबुत धनिया में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कैरेक्टर। यार, आपको मेरी शक्ल पे कहाँ लगता है कि मैं बावर्ची रह चुका हूँ? नहीं, आप खाने पीने के तो शौकीन लगते हैं मुझे। कोई क्लू? थोड़ी बहुत कोई क्लू नहीं है, कसम से बिल्कुल तुक्का है। मैं देता हूँ क्लू। चटनी में तीनों इस्तेमाल होते हैं। आपकी चटनी जो बनने जा रही है। हाँ जी, फाइनल आंसर। सर मेरे ख्याल से हरा धनिया। हरा धनिया। ऑप्शन बी। लेट्स सी, गॉड नोज बेटर। लेट्स सी बी। लेट्स सी। ओके, मुदस्सर कहते हैं ऑप्शन बी, हरा धनिया। लेट्स सी इफ इट्स द राइट ऑप्शन।
आपको फिर कोई सवाल जहन में आ गया है। जब भी प्रेशर एक पड़ता है आपको सवाल आता है। मैं फिर वही पूछना चाह रही हूँ सवाल कि अब अगर हमने सही जवाब दिया तो हम कहाँ खड़े हैं, और अगर मुदस्सिर ने तो सही जवाब दे दिया, सो वेयर डू वी स्टैंड नाउ? रुबीना आपने बस सही जवाब देना बस, वरना मुदस्सिर गया और मुदस्सिर भाई अगर- बेगम ने लुडियां डालनी 67,000 रुपए, अगर सही जवाब दिया तो वो नहीं जीतेंगे। और गलत जवाब हुआ तो इट्स ओवर फॉर अस। ओके, Okay. सियानों का सवाल देखते हैं कि क्या है। सादत हसन मंटो ने मलका तरन्नुम नूरजहां पे जो खाका लिखा था उसका उन्वान क्या था? इजी। ऑप्शन ए सरवरे जहां, अभी तुम पे। नूरजहां नगमाए जहां, नहीं आएगा। नूरजहां सुरों की शहजादी। और किस सियाने ने जवाब देना ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक, यू वाचिंग तीन सियाने। वेलकम बैक टू तीन सियाने। सडन डेथ का राउंड है, हमारे चैलेंजर एक आंसर की लीड पे हैं और चक्रा अब चलेगा। और लेट्स सी कि इसका जवाब हम तलब करेंगे कौन से सियाने से। लेट्स सी। और आप दुआ करें कि तारड़ साहब के ना इनको जरूर पता हो। हाँ, इनको पता है। मुमकिन उनको भी पता हो, पढ़ी लिखी खातून है वो, थोड़ा खुश मत हो। देखो पढ़े लिखे होने से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक है नूरजहां से। सादत हसन मंटो को पढ़े होने से। नहीं, इसका ताल्लुक नूरजहां से। जी रुबीना। बदकिस्मती से मैंने वो खाका तो नहीं पढ़ा जो उन्होंने लिखा था। अच्छा, ये पहला जो है ना, ये नूरजहां सरूर जहां है। सुरूर है हाँ, सरवर हिंदी। ओहो, हाँ भले भाई सुरूर, मैंने सरवर बोल दिया, मैं दोबारा बोलूंगा। नूरजहां नगमाए जहां, नूरजहां सुरों की शहजादी। जी रुबीना। I think it should be सरूर जहां। सुरूर जहां, ऑप्शन सरूर ए। जहां। सोच ले। Yeah, I'll go with option A. आखिरी मौका है चेंज करने का। ये कॉस्ट्यूम है कि जो चेंज हो जा रहा है बार बार। Okay. No, I'll stick with it. It's either A or B. और रुबीना में मंटू बी के पहले हिसाब आता से- है और ए बाद में आता है, ये मैं सिर्फ बता दूंगा। नहीं तो आप ये क्यों बता लेकिन रहे सी भी हो सकता है, वो तो उन्होंने चूंकि खुद ए बी का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। okay, I'll go for B then. You sure? But I'm not sure. That's for sure. When you're not sure, just say yes. Then you'll be sure. फिर चेंज कर दूं? Up to you. A. आखिरी बार पूछ रहा हूँ, कसम ले लें। बाद में पूछूंगा। A. Not B Not B. and not C. Not C. Okay. रुबीना कहती है कि ऑप्शन ए है। Let's see if it's the right answer. That's the right answer. मैंने काफी कोशिश की थी मुदस्सिर, लेकिन हटी नहीं अपनी जगह से। बिल्कुल डर गया कि इन्होंने आखिर में आके चेंज कर रही है। सही है। अपने अब हम मौके कहाँ पे खड़े कायम हैं? रही वो। अब हमारा फिर टाई है और आखिरी कैटेगरी है, और ये अब मुझे मोहसिन साहब की बात याद आ रही है, शुरू में ही चले आना चाहिए था। हाँ। अब तो फन और फनकार आवे ही आवे। की बात ये है कि हमने सोचा नहीं था कि इतना टाइट मैच होगा, इसलिए इसके बाद क्या होने वो हमें भी नहीं पता। उम्मीद है कि इस पे फैसला हो जाएगा। इज्जत हो जाएगी। आखिरी कैटेगरी Very फन और good. फनकार, और लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए लॉलीवुड का लफ्ज पहली बार किस साल में इस्तेमाल हुआ? तड़प रहे हैं 1989, 1991, 1985। क्या इस दफा चक्रा मेरे ऊपर रुक जाए? ये सवाल तो निकल जाएगा ना तुमके लिए। मुदस्सिर, जी जी सर। लॉलीवुड as opposed to lollipop And Hollywood and Bollywood. and lollipop and lollipop. Yeah. एज सच इस क्वेश्चन का वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम
थोड़ा पॉलिटिकल उससे रिलेट करें तो शायद आंसर तक पहुंच जाए। ओके 85 के अंदर जनरल अरे यार खुदा का नाम मानो यार, मैं नाम पकड़ता हूँ। सर आपने टीचर को बुलाया तो टीचर वाली बात से जनरल नहीं। ज़िया के नाम से सब कान पकड़ते हैं। सर आपने टीचर को बुलाया। मुझे डायरेक्टर ने कहा अच्छा, था अच्छा। वो ABC बोल देंगे हमेशा। लगता है मैं क्लासरूम में बैठा हूँ। नहीं नहीं, जनरल साहब ज़िया के नाम से तो सभी कान पकड़ते हैं, तो उन्होंने भी पकड़ लिए। 89, 91, 85, what do you think? ABC. सर सिर्फ मैं दो में एक की तरफ जा रहा है, A और B, 89 या 91। Okay. 89, 91। अब वाकई में ये तो बहुत आपने टाइट कर दिया। अब राइट का कर दिया, दो हैं सिर्फ ऑप्शन जो आप कह रहे हैं, फर्स्ट right कर दिया। टाइम लॉलीवुड, आई थिंक इट्स ऑप्शन B, 1991, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1991। मैं आपके साथ अब यहाँ पे सिंपली मैं ब्लाइंड खेलना चाहूंगा क्योंकि दो ही 89 91 जहन में आ रहे हैं। Okay. या तो 89 है या 91 है। अब लेट्स सी। क्योंकि आपके ख्याल में नवाज शरीफ के जमाने में ही सारे ही कमाल के काम होंगे। नहीं एरा तो वैसे बेनजीर गवर्नमेंट का होना चाहिए। आपको वैसे ही लगता है कि पिछला भी आपका सवाल था, उसका जवाब भी यही था, इसका जवाब यही होगा? इट्स पॉसिबल। हालांकि इससे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने तो ऐसे ही पिन पॉइंट कर दी, एक स्टैटिस्टिकल फिगर। या आपको फिगर ज्यादा पसंद है? 1991। फैट लेडीज। ओके जी, डेमोक्रेसी आने के बाद फर्स्ट टाइम 88 या till अल्लाह, ये डेमोक्रेसी ने 90 डुबा देना यार। ओके जी, ये है सर मेरा क्लू मैंने क्रिएट जो दोबारा किया उसके अंदर 85 में भी डेमोक्रेसी थी, सर वो तो रबर स्टैम्प थी। तो आज क्या है? लेकिन आज थोड़ा बहुत फर्क है। फाइनल आंसर। ओके सर, इट्स ऑप्शन ए। Option A is 89. he says is the right answer. I don't know. Let's find out. Is that the right answer? You are at the top. Good. You are at the top. Okay. किया नवाज अच्छा शरीफ जी। साहब के बड़े कामों से तो मेरे याद आ गया बेनजीर अभी गवर्नमेंट। ना आप मुझसे सवाल पूछे भी, Outclass इस है, सवाल का outclass। जवाब देना जरूरी है। आपको वरना ये- सवाल पता है, जवाब मुझे दे सवाल दें। पता है। फर्स्ट आप एपिसोड। अगर ये जीत गए हैं ये वाला राउंड और हम जीत अभी जाते नहीं जीतेंगे, नहीं, अब अभी- हमारी बारी नो है। ही आंसर्ड, ही इज So, अभी आप लोगों का जवाब, हाँ, he's one up। अगर हम सही जवाब देंगे तो तो हम फिर हम टॉस कर लेंगे यार, क्योंकि ये फैसला नहीं हो पा रहा है। फिर टाई होगा। फिर टाई होगा, फिर देखेंगे टाई है, बगैर टाई है, बो टाई है, कौन सी टाई है। बट लेट्स फर्स्ट सी सियानो के हिस्से में कौन सा सवाल आया है। आतिफ असलम का गाना वो लम्हे किस भारतीय फिल्म में इस्तेमाल हुआ? आप ओवर एस्टिमेट मत करें सियानो को, ये कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म किस्मत कनेक्शन, जहर, रेस, और किस सियाने ने जवाब देना ये हम देखेंगे ब्रेक के बाद। लेट्स टेक अ ब्रेक। यू आर वाचिंग तीन सियाने। DC. इट्स ऑप्शन बी, Are you sure? दिल्ली, Are ब्लू you sure? सिटी, रेड सिटी, चंडीगढ़। नहीं, ऑप्शन अरे फ्रीज हो गया, बता दे, मैंने यूं करना यार। सर ऑप्शन बी। अभी तो आपने कहा नहीं, अब आपने कहा ऑप्शन बी। लेट्स गो फॉर आवर ऑप्शन। ये बी ग्रेड काम है वैसे ही दिल्ली विल्ली का, मुझे लग रहा है। देख ले आप, मैं नहीं कुछ कह रहा। चाहे तो चेंज कर ले, चाहे तो। आप इतनी हेल्प हमें क्यों नहीं करते? अरे करता तो हूँ आपको हेल्प, कहाँ? तो गलत रास्ते पे डालने की हेल्प तो करता हूँ आपको। सर ब्लू सिटी, ऑप्शन बी, दिल्ली। फाइनल आंसर? या ओके, मुदस्सर कह रहे हैं ऑप्शन बी, दिल्ली इज द ब्लू सिटी। That's the wrong answer! पिछले हफ्ते मोहसिन ने बताया भी था जब आपने कहा था कि आपने नाम नहीं सुना जोधपुर का। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। फिकर ना करें, हमें पूरा फेथ है अपने सियानों के ऊपर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज वॉशिंगटन से बराक ओबामा तक अमेरिका में कितने सदर रह चुके हैं?
42, 43, गिनना पड़ेगा ये, हर 4 साल के कैलकुलेटर चाहिए। 1900, 1700 पता नहीं कब से लेके कब तक। ओके चक्रा, रुबीना यार 1776 में आप कितने साल की थी? सही से बता दें। मैं 1776 में जॉर्ज वॉशिंगटन तो तभी थे ना प्रेसिडेंट। माइनस में थी उस वक्त कहीं। ऑप्शन Point. ए बी सी, तुक्का मारे। मुझे खदशा है कि मुदस्सिर साहब जीत रहे हैं। मुहूम सा खदशा नहीं, है। अब अगर ये गलत होगा तो एक राउंड और होगा, बिकॉज उनका भी गलत हुआ था। अच्छा हाँ, जी हाँ। अगर आपका सही हुआ तो देन इट्स ऑल ओवर। हाँ, रुबीना, 42। she says 42 option A is that right answer? I have no clue. It's an option C. It's an option C. The right answer is option C. Okay, next category. मैम मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अच्छा जी मुदस्सिर, खेल खिलाड़ी, जी यादें माजी। यादें माजी की कैटेगरी इनको पसंद है। History. और आपका सवाल है यादें माजी का ये, पाकिस्तान वुमेन नेशनल गार्ड और पाकिस्तान वुमेन नेशनल रिजर्व किसने बनाए थे? ऑप्शन ए लेडी माउंटबैटन, ऑप्शन बी बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला, ऑप्शन सी राना लियाकत अली खान। ऑप्शन ए तो ऑब्सोलीट है, इसमें नहीं आ सकता। काफी ऑब्सोलीट है, उनको मरे छद में 70-80 साल हो गए। नहीं लेडी ये मेरे ख्याल माउंटबैटन तो सबको मरे हुए। देन फिर राना लियाकत अली, पाकिस्तान वुमेन नेशनल गार्ड्स, पाकिस्तान वुमेन, और बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। राना लियाकत ने वुमेन्स के रिलेटेड बहुत काम किया है RLAK के हिसाब से, लेकिन वुमेन नेशनल गार्ड्स एंड वुमेन नेवल रिजर्व्स, इस नाम से राना लियाकत अली वुमेन में नहीं, इट्स बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। You think so? आई थिंक इट्स बी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूं तो। राना लियाकत अली का ये राना लियाकत अली खान, बेगम राना लियाकत अली खान, बिल्कुल। ओके, डेफिनेटली उनका वुमेन्स के लिए आउटस्टैंडिंग काम है, लेकिन नेशनल गार्ड और वुमेन नेवल ये मुझे क्लिक नहीं कर रहा कि उनकी कोई एफर्ट्स इस तरफ भी थी। मुदस्सिर, आपकी बेगम जब आपसे वक्त पूछती हैं तो आप घड़ी बनाने का तरीका बताते हैं उनको? 4 घड़ियां लगती हैं 2 देखिए सर, आप ऑप्शन, अगर आप डायरेक्ट कोई सवाल देते, जैसे 44 आया था, हाँ। मैंने कहा था क्वेश्चन मेरी तरफ था, मैं बगैर पूछे बोल रहा 44। ये मैं मान ही नहीं सकता कि आप बगैर पूछे करते। आपने जरूर हमें उन 45 के नाम गिनवाए थे बीच में प्रेसिडेंट के। जी, आपका फाइनल आंसर क्या? ऑप्शन बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। जी हाँ, इट्स एन ऑप्शन बी। ओके, मुदस्सिर कह रहे हैं ऑप्शन बी बेगम शाइस्ता इकरामुल्ला। लेट्स सी दिस इज द राइट आंसर। दैट्स अ रॉन्ग आंसर। द राइट आंसर इज, बेगम राना लियाकत अली। आपको पता भी था और आपने इतना कहा कि इन्होंने काम किए, फिर आपने अफवाह उन्होंने बनाई वो। ओके। अफवाह। सिचुएशन कुछ यूं है कि अब सियानों ने अगर सही जवाब दे दिया सडन डेथ में तो मुदस्सिर घर चले जाएंगे। 67,400 रुपए जो हैं वो इस वक्त कहीं हवा में कहीं उड़ रहे हैं। और सियानों का सवाल है ये, ओह नो, एडोल्फ हिटलर का ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑस्ट्रिया, रशिया या पाकिस्तान? नहीं, जर्मनी। वो और हिटलर। और चक्रा चलेगा और देखते हैं कि ये आसान सवाल किसके हिस्से में आता है। मुदस्सिर, आप ऑलराइट मोहसिन, एक मुश्किल सवाल है, सोच के जवाब दीजिएगा। फिर ना कहिएगा कि सोचने का वक्त क्या नहीं मिला। सोचूं? कुछ भी सोच लेंगे। ऑस्ट्रिया, रशिया या जर्मनी? वो कह रहे सवाल का जवाब थोड़ा लंबा हो सकता है। पहले ही ये मतलब कॉन्टेस्ट खासा लंबा हो चुका है।
असल में तो उनका ताल्लुक 2 मुल्कों से था, मगर ठीक है। जर्मनी में उन्होंने हुकूमत की, पैदाइश उनकी ऑस्ट्रिया की थी, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन सिटीजन। ठीक है। So I would like to go with option A. चेंज करना चाहें तो कर लीजिए। Well, Germany, we all know, we ruled he ruled Germany, but he was an Austrian citizen. He was born in Austria and he belonged to an Austrian. Alright, Mohsin says कि ऑस्ट्रिया से ताल्लुक था उनका, हालांकि मेरा ख्याल है जर्मनी से था। And let's see what the right answer is. That's the right answer. मुदस्सर अगर आप माइंड ना करें तो मैं आपको गले मिल लूं, ऑफ कोर्स क्योंकि इसके बाद आपकी बीवी जो आपका हाल करेंगी। आप यहीं रुक के गप्पे लगाए, मैं अभी आया। की तरफ से इसमें बहुत जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर है, कुछ टोस्टर हैं, कुछ तस्वीरें तो बनी हुई हैं इनकी। बेगम बहुत खुश होंगी। अच्छा अदील, मुझे कुछ कहने की जी, इजाज़त प्लीज। दीजिए। मेरा ख्याल है पर्सनली इनको जीतना चाहिए था, ये सिर्फ नसीब की बात है। एंड आई शो यू कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे सवालों के जवाब दिए, दुरुस्त दिए, जो मैं ज़्यादा सियाना तो नहीं है लेकिन मुझे पता होना चाहिए था, मुझे नहीं पता था, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद यहाँ पे जितने सवाल आए, मेरा ख्याल उससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये प्रोग्राम कितना जेन्युइन है। हमें भी कुछ ज़ाहिर अंदाजा नहीं था और बिल्कुल तुक्के लग रहे थे, यानी वो क्या था, जहर या इश्क या क्या वो। तो वहाँ पे ये एक ख़ास मुकाम आता है जहाँ तक आप अपनी मुशक्क़त से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दिन रात की मेहनत तक से वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद नसीब फैसला करता है। Exactly. और वो नसीब जो भी फैसला करता है बेहतर करता है, क्योंकि अगर आज आप ये नहीं जीत सके तो मेरा ख्याल है कि आप में, क्योंकि शुरू में थोड़ा सा घुमंड था आपको, और ये अल्लाह ताला की तरफ से जो नॉलेज होती है उसके बारे में तकब्बर किया जाए तो उसमें बरकत नहीं पड़ती। तो मेरा ख्याल है कि ये जो हार है आपको उस घुमंड से, उस तकब्बर से निजात दिलाएगी और आप पहले से बहुत बेहतर और बासलाहियत शख्स हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। Thank you for playing with us, sir. You played very well. थैंक यू सर। Thank you for playing. It was a pleasure having you on the show. यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे वापस और मिलेंगे नेक्स्ट चैलेंजर से। कीप वॉचिंग। तारिक अजीज मेमन साहब हमारे नेक्स्ट चैलेंजर हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं, वकालत भी करते हैं, इंजीनियरिंग भी करते हैं और जाहिर है बहुत ज़हीन आदमी है जो यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन इनसे बातें करने से पहले जरा एक पैकेज देखें इनके बारे में। जब मुझे कॉल आई कि आप सिलेक्ट हो गए हैं तो अच्छा फील हुआ और मुझे एक चीज़ अच्छी, सबसे अच्छी ये लगी कि बहुत क्विक रिस्पांस मुझे मिला। अगर कल से हटा दें मैं ये कंपटीशन इंशाल्लाह जीतूंगा। छुट्टी का दिन तो मैं एग्रीकल्चर लैंड्स को देता हूँ, लेकिन उस छुट्टी वाले दिन अगर मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं अपने बच्चों को कोशिश करता हूँ कि इनको भरपूर टाइम दूँ। बच्चों में सारे बच्चे प्यारे हैं, लेकिन मैं अपनी जो मेरी बेबी है बड़ी दुआ, उससे मेरी उनसे ज़्यादा है। आलमिया मेरे अब्बू को कामयाब करना। मुझे पता है मेरे अब्बू जीत जाएंगे, मेरे अब्बू आपको हरा देंगे। हम मेहनती लोग हैं और मेहनत से ही हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे। बस आप ज़रा हल्का हाथ रखिएगा, वरना भारी हाथ हम भी दिखा सकते हैं। तारिक साहब मेरा तो हाथ ही काम करना बंद कर गया आपकी इस धमकी के बाद। मैं तो बिल्कुल हल्का हाथ रखूंगा। इनके बारे में कोई गारंटी नहीं है ये।
ओके, अगर सियाने रेडी है तो राउंड 1 खेलें। ये तारिक साहब, यू रेडी? राइट। ओके, राउंड 1 के कुछ रूल्स हैं जो मैं आपको बता दूं। हमारी तरफ से 20,000 रुपए पहले ही दे दिए गए हैं तारिक साहब को। 5 सवालों के जवाब देना जरूरी है और वक्त कुछ कम है, 90 सेकंड्स हैं। हर गलत जवाब के ऊपर 5,000 रुपए हो जाएंगे माइनस। अगर ये चाहें तो मशवरे के लिए सियानों से भी राब्ता कर सकते हैं, लेकिन सियाने कुछ चार्ज करते हैं। 500 रुपए से लेके तो 2,000 रुपए तक वो कुछ भी चार्ज कर सकते हैं। बाकी आपकी बार्गेनिंग स्किल्स के ऊपर है जी। कि आप उनसे कितना कम करा लें। और आपका टाइम शुरू होने वाला है, अगर आप कहें तो हम क्लॉक चलाएं। बिल्कुल चला। ओके, आपका टाइम शुरू होता है अब। अहमद फराज के इस शेर का दूसरा मिसरा बताएं। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। तारड़ साहब। मैंने तो जलाए नहीं। उन्होंने बजर नहीं दबाया, मैंने दबाया। हाँ, रुबीना साहब। क्या देंगे जल्दी से बोले। 400 रुपए, 800 रुपए। ओके, ठीक है, मुझे मंजूर। बताइए। पहला शेर क्या था? दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाएंगे। करेक्ट। सिल्वेस्टर स्टेलोन की कौन सी फिल्म बॉक्सिंग पे मुश्तमिल थी? बहुत आसान। मोहसिन साहब, कैसे? आप बताइए। आप बताएं। 800 रुपए। 800 रुपए नहीं कम। मैं एडवोकेट हूँ, कुछ रियायत कर लीजिए। 1500 रुपए। 1200 रुपए। चलो ठीक है। बताइए। भी देखिए। रॉकी, करेक्ट आंसर। अगर मिस्टर मिसेस सुपारीवाला की गोल्डन एनिवर्सरी है तो उनकी शादी को कितना अरसा गुजर चुका है? 100 years। रॉन्ग, 50 साल। ओलंपिक मुकाबलों के निशान में दिए गए रंग या दायरे कितने होते हैं? 5 होते हैं जो कॉन्टिनेंट्स। करेक्ट। अगर घड़ी 15:45 आवर्स बचा रही है 15:45 तो क्या टाइम हुआ? 4:45। 4:45, करेक्ट। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसको जानते हैं? शोएब अख्तर। That's the right answer. राउंड 1 के इख्तिताम पे 5 जवाब सही दिए, 13,000 रुपए इन्होंने बचा लिए हैं और पहुंच गए राउंड 2 में। तो काफी हेल्प की है सियानों ने आपकी। बिल्कुल, थैंक्स अ लॉट। किसको थैंक्स कह रहे हैं वो तो? रुबीना साहबा को और मोहसिन साहब को। तारड़ साहब का तो मौका नहीं मिला, देखें अल्लाह खैर करेगा। तारड़ साहब को मौका मिलेगा, अभी बहुत लंबा प्रोग्राम पड़ा है, बहुत मौके देंगे आपको ये इंशाल्लाह। आपने किताबें पढ़ी हैं तारड़ साहब की? जी हाँ, पढ़ी हैं। कौन सी? नागा पर्वत पढ़ी है, इंदलस में अजनबी पढ़ी है, और उनका ड्रामा कुरतुल ऐन, पहला ड्रामा इनका, वो मैंने देखा था और फैन है हम इनकी। ओके, राउंड 2 खेलेंगे हम तारिक साहब के साथ, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त हो गया है खत्म। तो राउंड 2 होगा अगले हफ्ते और यहीं से सिलसिला जहां से टूट रहा है मुआसलाती सिलसिला, वहीं से आगे हम रहेंगे और देखेंगे कि 13,000 रुपए के साथ कि कितना आगे बढ़ सकते हैं। और फीडबैक के लिए 3s@aaj.tv। Stay tuned to Aaj TV. You are watching 3 सियाने। See you next week. ये गारंटी नहीं है कि जवाब सही हो, लेकिन रुबीना जी की का कॉन्फिडेंस मुझे अलो कर रहा है कि मैं रुबीना साहबा के साथ जाऊं। तारिक साहब, ये कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है पाकिस्तान को आज तक। परवाह नहीं है, रुबीना साहबा के लिए जान भी हाजिर है। अलाउद्दीन, अरे वाह वाह वाह। आपने पस्से आईना ड्रामे में 5 साल तक पुलिस वाली का किरदार किया बिल्कुल, और मैं वकील हूँ, तो हमारा चोली दामन का भी साथ है। बिल्कुल है।